नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मंगला रामचंद्रन के द्वारा लिखी गई कहानी मैं अहम हूँ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी मैं अहम हूँ। इंदु की बातें और उसके घर के ठाट-बाट देखकर शशि ने नौकरी कर ली। शशि ने बबलू की ओर देखा। उसका चेहरा कितना भोला मालूम होता है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं। बबलू गोरा चिट्टा बच्चा था जिसको देखकर सभी को उसे प्यार करने का मन होता। फिर शशि तो उसकी माँ थी, सारे दिन उसकी शरारतें देखकर खुश होती। बबलू को पाकर तो उसे ऐसा लगता कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए। बबलू से बड़ी 7-8 साल की बेटी नीलू भी कम प्यारी नहीं थी। दोनों बच्चों को जान से भी ज्यादा चाहने वाले शशि उनकी पति लापरवाह कैसे हो गई। आज तो हद ही हो गई। सुबह जब वह ऑटो पर बैठने लगी तो बबलू उसके पांव से लिपट गया। प्यार से मनाने पर वह नहीं माना तो शशि ने उसे डांटा। देर तो हो रही थी। उसने आव देखा न ताव उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया। चांटा कुछ जोर से पड़ गया था। उंगलियों के निशान गाल पर उभर आए थे। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके दादाजी बाहर आ गए और बबलू को गोद में लेकर मनाने लगे। सास ने जो आंखें तेर कर शशि की ओर देखा तो वह सहम गई। ऑटो में बैठते हुए ससुर जी की आवाज सुनाई दी। जब करते नहीं बनता तो क्यों करती है नौकरी? यहाँ क्या खाने के लाले पड़ रहे हैं? स्कूल में उस दिन किसी काम में मन नहीं लगा। इच्छा तो हो रही थी छुट्टी लेकर घर जाए, पर अभी नौकरी लगे 2-2.5 महीने ही हुए थे। प्रधानाध्यापिका वैसे भी कहती रहती हैं, भाई नौकरी तो बच्चों वालों की को नहीं करनी चाहिए। रहेंगी स्कूल में और ध्यान रहेगा पप्पू लल्ली में। यह करके वह तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसती हैं। वे खुद 45 वर्ष की आयु में भी कुंवारी थी। स्कूल का समय समाप्त होते ही शशि ऑटो के लिए ऐसे दौड़ी कि सामने से आती हुई प्रधानाध्यापिका व अन्य अध्यापिकाओं को अभिवादन करना तक भूल गई। ऑटो में आकर बैठने के बाद उसे ख्याल आया, दोनों अध्यापिकाओं की प्रधान अध्यापिकाओं के साथ बनती भी अच्छी थी और वे उससे वरिष्ठ भी थी। खैर, जो भी हुआ अब क्या हो सकता था। ऑटो वालों से उतावलापन दिखाते हुए कहा, जल्दी चलो भैया। कुछ देर जाकर ऑटो वाले ने पूछा, साहब क्या करते हैं? बहुत बड़े वकील हैं, शशि ने गर्व से कहा। ऑटो वाले ने मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर उसे देख लिया। उसकी इस मुस्कान से सुबह की घटना फिर याद आ गई। जैसे जैसे घर करीब आता गया शशि का संकोच बढ़ता गया। सास ससुर ने से कैसे आंख मिलाए। सुबह तो पति अजय घर पर नहीं थे, पर अब अजय को भी मालूम हो गया होगा बच्चों को वो कितना चाहते हैं। जहां तक हो सकी वे प्यार से ही उन्हें समझाते हैं। बच्चे भी अपने पिता से बहुत हिले मिले थे। घर के आगे ऑटो रुका। बबलू रोज की तरह दौड़कर नहीं आया। नीलू भी सिर्फ एक बार झांक कर भीतर चली गई। अंदर जाकर उसने धीरे से बबलू को आवाज दी। वह दूर से ही बोला, हम नहीं आते, आप मालती हो, आप जयमाली कत्ती हो गई। शशि वैसे ही बिस्तर पर पड़ गई। रोते रोते उसके सिर में दर्द होने लगा। वह चुपचाप वैसे ही आंख बंद किए पड़ी रही। किसी ने बत्ती जलाई। सास ही थी। उसके करीब आकर बोली, चलो बहू, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। सास की हमदर्दी अच्छी भी लगी और साथ ही शर्म भी आई। रात का खाना पीना खत्म हुआ तो सब बिस्तर पर चले गए थे। अजय खाना खाकर दूसरे कमरे में चले गए। जरूरी केस देखने के लिए शशि को उनका बाहर जाना भी उस दिन राहत ही दे रहा था। बबलू करवट बदलते हुए नींद में कुछ बड़बड़ाया। शशि ने उसे चादर उड़ाई, फिर नीलू की ओर देखा। आज नीलू भी उसके घर आने में ज्यादा बोली नहीं। और दिनों तो स्कूल की छोटी छोटी बात बताती, तरह तरह के प्रश्न पूछती रहती, साथ में खाना खाने की जिद करती, फिर सोते समय जब तक कहानी न सुन ले उसे नींद न आती। पर आज
आज शशि को लग रहा है मानो बच्चे पराये उससे दूर हो रहे हैं। 2.5 साल के बच्चे को अपना पराये की क्या समझ हो सकती है? वह तो माँ को ही सब कुछ समझता है। माँ भी तो उसे बिछोड़कर कहाँ रहना चाहती थी है। वह दिन कितना बुरा था जब वह पहली बार इंदु से मिली थी। शशि सोचने लगी। कैसी सजी धजी थी इंदु, बात बात पर उसका हंसना। शशि को उस दिन वह जीवन से परिपूर्ण, एकदम जीवंत लगी। अजय और मनोज साथ ही पढ़े थे। आजकल मनोज उसी शहर में लॉ कॉलेज में लेक्चरर से तरक्की पाकर प्रोफेसर बन गया था। उस दिन रास्ते में जो मुलाकात हुई तो मनोज ने अजय व शशि को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। वहां जाने पर शशि भौचक्की सी रह गई। ड्राइंग रूम था या कोई म्यूजियम? महंगी क्रॉकरी में नाश्ता आया, अच्छी अच्छी नई डिशेज। शशि तो नाश्ते के दौरान कुछ अधिक न बोली, पर इंदु चहकती रही। शायद भौतिक सुख से परिपूर्ण होने पर आदमी वाचाल हो जाता है। इंदु किसी काम से अंदर चली गई। अजय और मनोज बीते दिनों की यादों में खोए हुए थे। शशि सोचने लगी, उसका पति भी वकालत में इतना तो कमा ही लेता है जिससे आराम से रहा जा सके। खाने पहनने को है, बच्चों को घी दूध भी की कमी नहीं, बचत भी ठीक है, सुख शांति से भरा पूरा परिवार है। पर मनोज की यहाँ की रौनक देखकर उसे अपना रहन सहन बड़ा ही तुच्छ लगा। इंदु की आवाज से शशि इतनी पूरी तरह चौंकी कि अजय और मनोज दोनों उसकी ओर देखने लगे। मनोज ने कहा, शायद भाभी को घर में छोड़े हुए बच्चों की याद आ रही है। भाभी, इतना मोह भी ठीक नहीं। अब देखिए ना, हमारी श्रीमती जी को ले दे के, एक तो लाल है, उसे भी छात्रावास भेज दिया। मुश्किल से 8-10 साल का है। कहती हैं वहां शुरू से रहेगा तो तहजीब सीख लेगा। भाभी आप ही बताइए, क्या घर पर बच्चे शिष्टाचार नहीं सीखते? मनोज शायद आगे कुछ और बोलता, पर इंदु शशि का हाथ पकड़कर यह कहते हुए अंदर ले गई, अजी इनकी तो यही आदत है, कोई भी आता है तो शुरू हो जाते हैं। भाई हमको तो ऐसी भावुकता पसंद नहीं, आदमी को व्यवहारिक होना चाहिए। उसके व्यवहारिक होने का थोड़ा अंदाजा तो बाहर से ही मिल रहा था। जब अंदर जाकर देखा तो एलईडी टेलीविजन, कंप्यूटर, चमचमाता महंगा फर्नीचर, ओह क्या क्या गिनाए। शशि की हैरानी को इंदु शायद भाप गई थी। बड़े गर्व से, और गर्व क्या कहें, बजाय घमंड कहना चाहिए, घमंड कहना ही उचित होगा, बोली, यह सब मेरी मेहनत का फल है। यदि विक्की को छात्रावास में न रखती तो इतने आराम से नौकरी थोड़ी ही होती। उसको देखने के लिए आया, नौकर रखो, फिर उन नौकरों की निगरानी करो, अच्छा सिरदर्द है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं, हर महीने 70,000 रुपये कमा लेती हूँ। काम भी अच्छा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंसल्टेंट की तौर पर काम करती हूँ। जरा ढंग से संवर के रहना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, मुस्कान बिखेरनी पड़ती है। संवर के रहना किस औरत को अच्छा नहीं लगेगा? अरे मैं तो बोले ही जा रही हूँ, आप भी कहेंगी? अच्छी मिली, आइए मैं आपको पूरा घर दिखाऊं। शयन कक्ष तो बिल्कुल फिल्मी था, बढ़िया सुंदर डबल बेड और उस पर बिछी चादर इतनी सुंदर कि हाय। शशि कल्पना में अपने आप को उस पर अजय को साथ देखने लगी। सिर को झटक कर उस विचार को तुरंत निकाल देने की कोशिश की। बाहर के कमरे में आने पर अजय बोला, चलो शशि, क्या यहीं रहने का इरादा है? इंदु ने अजय से कहा, आप इन्हें कभी कभी यहाँ लेके आया करिए, इनका महल मन भी बहल जाएगा। आपको तो समय न हो तो मनोज को फोन कर दीजिए, या फिर मैं खुद ही इन्हें यहाँ लेने आ जाऊंगी। शशि की इच्छा तो हुई कि कहें, आप जब लेने आएंगी तो वहीं मेरे घर पर बातचीत हो सकती है। पर उसका मन इतना भारी हो गया था कि लग रहा था अगर एक भी बोल दे तो मुंह से कुछ भी निकला तो वह रो देगी। वह समझ रही थी कि इंदु सिर्फ अपने धन को दिखावा पर दिखाना चाहती है। घर लौटते समय आधे रास्ते तक दोनों चुप रहे। फिर अजय एकदम बोला, मनोज की पत्नी भी खूब है। वह आगे कुछ बोले, इससे पहले शशि ने टोक दिया, हाँ मुझ जैसी बेवकूफ थोड़ी ही है। आज उसकी आवाज रोआसी थी। अजय ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और प्यार से बोला, शशि
कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें करती हो। फिर उसने एकदम दांतों तले जीभ दबा ली। यह वह अनजाने में क्या बोल गया, मानो शशि की कही हुई बात का समर्थन कर दिया हो। एकदम बात बदलते हुए बोला, बहुत देर हो गई है, बच्चे शायद सो भी गए होंगे। पर शशि की आग्नेय दृष्टि देखकर वह पूरे रास्ते भर कुछ न बोला। घर पहुंचते पर शशि सिरदर्द का बहाना करके बिना कुछ खाए पिए लेट गई। पर रात भर उसे इंदु का बेडरूम ही सपने में आता रहा। इंदु की अलमारी में सजी साड़ियों की इंद्रधनुषी छटा रह रह कर उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। ओह, कितनी साड़ियां, रोज एक एक पहने तो साल में 3 या 4 बार से अधिक पहनने का मौका न आए। अब तो उनकी दूसरी कार भी आने वाली है। वैसे तो कई लोगों के अच्छे व बड़े घर, कार सब देख चुकी है। खुद उसके भाई साहब के पास कार है, पर वे बहुत बड़े इंजीनियर हैं। अपने पति की बराबरी में तो जो भी है, सबका रहन सहन करीब करीब एक सा ही है। शशि ने यह नहीं सोचा कि उसकी बेचैनी एक दिन उसे नौकरी करने पर मजबूर कर देगी। आवेदन देने के पहले कई दिन तक ऊहा-पीही में पड़ी रही। 2.5 साल का बबलू उसे कौन संभालेगा? सासू माँ बूढ़ी हैं। अजय से जब राय मांगी तो उन्होंने भी यही कहा, भई, परिस्थितिवश नौकरी करना बुरी बात नहीं, पर तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? कम से कम बबलू को कुछ बड़ा कर लो, स्कूल जाने दो तो ठीक है, फिर आगे तुम्हारी इच्छा। सास ससुर ने भी कहा, बहू, बबलू को तो हम संभाल लेंगे, हमारा और है ही कौन, पर तुम्हारा शरीर भी तो देखो, दोनों भार को सहन कर सके तब ना। जो भी करो सोच समझ कर करो। पर उसके सिर पर तो जैसे जुनून सवार था। 6-7 दिन तक स्कूल में बबलू की खूब याद आई, पर ठीक लगने लगा। फिर रोज स्कूल से लौटकर जब घर में कदम रखती तो घर की कुछ अव्यवस्था मन को खटकती। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो घर में कोई मेहमान आए हुए थे। काम वाली घर पर नहीं थी तो नीलू उनको पानी दे रही थी। नीलू को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर आ पहुंचा। बाल बिखरे हुए, फ्रॉक के तुर पर उधड़ी, हाथ में पेंटिंग कलर लगे हुए, अजीब हाल बना रखा था। नीलू को बगल से पकड़कर खींचते हुए वह अंदर ले गई। उसको तमतमाता चेहरा देखकर वहां का वातावरण एकदम बोझिल हो गया। नीलू सुबकती हुई एक कोने पर खड़ी हो गई। उस समय शशि को अपनी गलती का ख्याल नहीं आया, बल्कि उसे सब पर गुस्सा आया कि सब उससे खार खाए बैठे हुए हैं और जानबूझकर उसका अपमान करना चाहते हैं। पर आज लगता है वास्तव में उसने अपनी नौकरी के आगे बाकी हर बात को गौण समझ लिया है। पहले वह अजय के मोजे, रुमाल देखकर रख दिया करती थी। उसके कपड़ों पर प्रेस, बटन आदि का भी ध्यान रखती थी। दोपहर के समय बच्चों के पुराने कपड़ों को बड़ा करना, मरम्मत करना आदि काफी कुछ काम कर लेती थी। अब तो अजय अपने हाथ से बटन लगाता है, छोटी मोटी मरम्मत कर लेता है, पर मुंह से कुछ नहीं बोलता। बबलू भी इन 2 महीनों में बहुत दुबला हो गया है। दादी दूध दे सकती है, खिला सकती है, प्यार भी बहुत करती है, पर माँ की ममता व आरंभिक शिक्षा और कोई थोड़े न दे सकता है। फिर उस कमाने का क्या फायदा, सिवाय इसके कि घर का खर्चा पहले से बढ़ गया। सब कपड़े धोबी के वहां जाने लगे और कपड़ों का नुकसान भी ज्यादा होने लगा। अब मेहरी को भी काम बढ़ जाने से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ऑटो का खर्चा अलग, इस प्रकार मासिक खर्च बढ़ ही गया। इसके अलावा घर और बच्चे अव्यवस्थित हो गए सो अलग। सास बेचारी दिन भर काम में पिसती रहती और जब नहीं कर पाती तो बड़बड़ाती रहती। इन्हीं 2 महीनों में घर में की शांति भंग हो गई। जिस पर उसने कल्पना की थी कि अपनी तनख्वाह से घर की सजावट के लिए कुछ खरीदेगी, उसे कार्य रूप से परिणित करना तो कितना मुश्किल है, यह उसे तुरंत पता लग गया। उसे कुछ कहने में ही झिझक हो रही थी, कहीं अजय यह न समझ ले कि उसने सिर्फ इन दिखावों की चीजों के लिए नौकरी की है। अजय के मन में हीन भावना भी आ सकती है, पर यह सब उसे पहले क्यों नहीं सूझा। खैर, अब तो सुध आई, बाज आई ऐसी नौकरी से। उसने मन ही मन सोचा, बच्चे जरा बड़े हो जाए तो देखा जाएगा। अगले दिन उसने अजय के चपरासी के हाथों एक नोटिस और अपना त्यागपत्र भेज दिया और एक दिन की आकस्मिक अवकाश ले लिया। अजय ने यही समझा कि शायद तबीयत खराब होने से 1-2 दिन की छुट्टी ले रखी है। बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी पड़नी शुरू हो चुकी थी। बहुत दिनों बाद उस रात को दोनों चहलकदमी को निकले। अजय ने पूछा, क्यों?
अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? तुमने कितने दिन की छुट्टी ली है? शशि बोली, हमेशा के लिए। अजय परेशान सा उसकी ओर देखने लगा। सच शशि? सच? अब तुम नहीं जाओगे स्कूल? चलो, अब कमीज पैंट में बटन नहीं टाकने पड़ेंगे। धोबी को डांटने का काम भी अब तुमको ही संभालना पड़ेगा। शशि उसके उतावलेपन को देखकर हंसते हुए बोली और उसको पति पर दया भी आई। बोली, हाँ, मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। जनाब दर्जी तो बन जाते। अजीब आदमी हो, कम से कम एक बार तो मुंह से कहा होता कि शशि, तुम्हारे स्कूल जाने की मुझे कितनी परेशानी होगी। अजय ने कहा, हम तो शुरू से कहना चाहते थे, पर हमारी बात आपको जचती तब तो। हमने भी सोचा कर लेने दें थोड़ी मन की, अपने आप जब हाल सामने आएंगे तो जान जाएंगी, पर यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी छोड़ने को तैयार हो जाओगी। खैर, तुमने अपनी परिस्थिति पहचान ली तो सब ठीक है। फिर थोड़ा रुककर बोले, हाँ शशि, सहेतरणी बनना कितना कठिन है। जब तुम अपने इस दायित्व को अच्छे से निभाती हो तो मुझे कितना गर्व होता है। मालूम है, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें घर से बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ओर से तुम्हें पूरी छूट है। तुम पढ़ो लिखो, कुछ नया सीखो, पर अपने दायित्व को समझकर। फिर कुछ दूर दोनों मौन चलते रहे। अजय को लग रहा था कि शशि कुछ पूछना चाह रही है पर हिचक रही है। 2-3 बार उसने शशि की ओर देखा, मानो हिम्मत बंधा रहा हो। इंदु को देखकर आपको यह नहीं लगता कि वह कितनी लायक औरत है? उसने अपना घर कैसे सजा लिया है? तब आपको मुझ पर कमी नहीं लगती? आखिर शशि ने पूछ ही लिया। अजय इतना खुलकर हंसे कि राह के इक्का दुक्का लोग भी मुड़कर उनकी ओर देखने लगे। आखिर हंसने का यह कैसा और कौन सा मौका है? शशि समझ न पाई। जब उनकी हंसी रुकी तो बोले, तुमको क्या लगता है कि मनोज बहुत खुश है? वह क्या कह रहा था मालूम है? यार, जबान का स्वाद ही चला गया है। मनपसंद चीजें खाए अरसा हो गया है। श्रीमती जी दफ्तर से आकर पराठे सेक देती हैं। बस इतवार के दिन छुट्टी के मूड में रहती हैं। देर से उठना, आराम से नहाना धोना, फिर होटल में खाना, पिक्चर, बस। यार, तू बड़ा सुखी है। यहाँ तो हर महीने माँ बाप को रुपये भेजने पर टोका जाता है। आखिर माँ बाप के प्रति कुछ फर्ज भी तो है कि नहीं? और सुनोगी? उस दिन हमारे बच्चों को देखकर बोला, यार तुम्हारे बच्चे कितने सलीके से रहते हैं। इच्छा तो है कि इंदु को बताऊं कि देखो, इन बच्चों को शिष्टाचार की कोई सीख कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल से नहीं बल्कि माँ के सिखाने से मिली है। मैंने यह सुनकर कैसा अनुभव किया होगा तुम अनुमान लगा सकती हो। यही तुम्हारी जीत है, और तुम्हारी जीत यानी मेरी जीत। इंदु की आधी तनख्वाह तो अपनी साड़ियों, मेकअप, होटल और सैर सपाटे में खर्च हो जाती है। बेटे को छात्रावास में रखने का खर्चा अलग। उसमें अहंग की भावना है, और मेरे की भावना से ग्रस्त वह यही समझती है कि उसकी नौकरी करने से ही घर के सारे खर्च या घर की सारी चीजें आती हैं। जहाँ पर मेरे की भावना आ जाती है, घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। कुछ रुक कर अजय बोले, चलो शशि, अब घर चलें, काफी दूर निकल आए हैं। फिर धीरे से बोला कि मेरे की भावना, अहम की भावना नहीं आनी चाहिए, इससे घर बर्बाद हो जाते हैं। शशि को बहुत समय बाद अच्छा सा लगा और मन की जो बेचैनी सी वो दूर होती गई। तो इस प्रकार कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।